अगर मगर नहीं, बस देखिए इस मगरमच्छ को। हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा कि दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक मगरमच्छ के मरने पर उसका धार्मिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया। आखिर उस मगरमच्छ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु के बाद भी उसे ऐसा सम्मान दिया गया? ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि संसार में सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म ही ऐसे धर्म हैं जिनमें न केवल मनुष्यों की मुक्ति का उपाय बताया गया है, बल्कि एक चींटी तक भी अपने अच्छे कर्मों की वजह से मुक्ति पा सकती है। सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि हर एक देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है, जो ज्यादातर या तो कोई पशु होता है या फिर कोई पक्षी। भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं, तो भगवान शिव नंदी बैल की, माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, तो गणेश जी चूहे की। यानी कोई ना कोई पशु या पक्षी ही देवी देवताओं का वाहन बनता है। तो क्या ऐसे भी कोई देवी या देवता हैं जो खतरनाक मगरमच्छ की भी सवारी कर सकते हैं? आज द कर्मा एनिमल माइथोलॉजी की सीरीज में मगरमच्छों की दुनिया में आपको ले जाने वाला है। आपको ये बताने वाला है कि कौन कौन से देवी देवता मगरमच्छ की सवारी करते हैं। हम आपको बता दें कि सनातन धर्म में एक नहीं बल्कि कई देवी देवता मगरमच्छ की सवारी करते हैं। सनातन धर्म ग्रंथों और पौराणिक कहानियों में मां गंगा के वाहन के रूप में मकर यानी मगरमच्छ का उल्लेख मिलता है, जो पानी के अंदर रहने वाले प्राणियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बहुत वेगवान माना गया है। और तो और जल के देवता वरुण भी मगरमच्छ की ही सवारी करते हैं। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार मां नर्मदा भी मगरमच्छ की ही सवारी करती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 वर्षों तक घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और नर्मदा जी के पृथ्वी पर आने का वर मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर 12 वर्ष की कन्या के रूप में मेकल पर्वत अमरकंटक पर अवतरित हुई। यहाँ से नर्मदा गुजरात के भड़ूच में खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन होती है। अमरकंटक को मां नर्मदा का सिर माना गया है, तो भड़ूच को पैर। नर्मदा नदी का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। पुराणों के अनुसार शिव से ही नर्मदा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उन्हें शिव की पुत्री माना गया है। ये तो बात हुई मगरमच्छ की देवी देवताओं के वाहन बनने की। अब जैसा कि हमने आपको हमेशा कहा है कि सनातन धर्म के देवी देवता न केवल इंसानों को ही बल्कि पशु पक्षियों पर भी अपनी करुणा कर उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। तो अब सुनिए कि कैसे भगवान विष्णु ने एक मगरमच्छ को श्राप से मुक्त करने के लिए श्री हरि का अवतार लिया था। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगलों में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र यानी हाथी निवास करता था। एक दिन बहुत जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी और वो अपने समूह के साथ पास के सरोवर में पानी पीने के लिए चले गए। प्यास बुझाने के बाद वो सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। गजेंद्र के साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथनियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन वो सफल ना हो सके। तब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष न रह जाने पर उसने प्रभु की शरण ली और अंतर्नाद से प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि ने स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा की और उस गज को मुक्ति दिलाई, ग्रह को श्राप से मुक्त किया। आप कहेंगे कि यहाँ तो भगवान ने हाथी की रक्षा की और मगरमच्छ को मार डाला, तो हम आपको बताते हैं कि मगरमच्छ को भगवान ने मारकर एक श्राप से मुक्ति दिलाई थी। दरअसल जिस मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ा था वो पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक महान गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में हुहू नाम के गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। तब उनको इस बात का पता चल गया कि कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि किसी गंधर्व के द्वारा किया गया बेहुदा मजाक है। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहू को श्राप देते हुए कहा, हे हुहू गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है। और
मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। इस शाप के मिलते ही गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने उससे कहा कि तू मगर की योनि में जन्म जरूर लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया था। अब बात करते हैं हाल की उस खबर की जिसमें एक मगरमच्छ के मरने पर उसका अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक कर्मकांडों के साथ किया गया था। इस मगरमच्छ का नाम था बबिया। बबिया नाम का यह मगरमच्छ केरल में आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर की झील में रहता था और पूरी तरह से शाकाहारी था। बताया जाता है कि यह मगरमच्छ यहाँ 1940 में आ गया था और मंदिर के पुजारियों ने मगरमच्छ के इस बच्चे को प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। प्रसाद का गुड़ चावल बाबिया को इतना पसंद आया कि वो मांसाहार की अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर शाकाहार करने लगा। आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आने वाले भक्तों का कहना है कि उन्होंने भी बिना डरे अपने हाथों से कई बार बाबिया को खाना खिलाया है। हिंदू धर्म की संस्कृति में इंसानों समेत पशुओं, पेड़ पौधों तक से प्रेम करना सिखाया जाता है। घृणा की दृष्टि से देखे जाने वाला जानवर सूअर भी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के वराह अवतार के तौर पर देखा जाता है और यही कारण है कि मगरमच्छ जैसा खतरनाक जीव भी देवी गंगा का वाहन है। यह हमारी संस्कृति का सुंदरतम रूप ही है। दरअसल पौराणिक कथाओं में पशु पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन के तौर पर दर्शाने के पीछे उनके संरक्षण की उम्मीद थी, क्योंकि हिंसा एक मानवीय गुण है और बेजुबान पशु पक्षी इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं।